नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। सही निर्णय ले और गढ़वा के उज्जवल भविष्य के लिए हमें एक मौका दें। अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल। अजय मेटल ने बसपा पार्टी से किया नामांकन दाखिल। गढ़वा। अजय मेटल ने गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों का दौरा करते हुए बहुजन समाज पार्टी बसपा से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। दौरे की शुरुआत उन्होंने अपने जन्म स्थान से की और विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों पर माल्यार्पण करते हुए अपने राजनीतिक अभियान की शुरुआत की। अजय मेटल ने सबसे पहले भिखी मोड़ से होते हुए टंडवा मोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इसके बाद वे टंडवा मोड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्णचंद्र की मूर्ति के पास रंका मोड़ स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहां से आगे बढ़ते हुए उन्होंने चिनिया मोड़ पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद अजय मेटल ने बसपा के चुनाव चिन्ह पर नामांकन दाखिल करने के लिए एसडीओ कार्यालय का रुख किया। उन्होंने निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष विधिवत अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर बसपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जिला अध्यक्ष प्रमोद रवि, जिला महासचिव शिवशंकर महतो और उपाध्यक्ष श्यामलाल मल्लाह सहित पार्टी के कई अन्य नेताओं ने उनका समर्थन किया और पूरे नामांकन प्रक्रिया के दौरान उनके साथ रहे। अजय मेटल के समर्थन में भारी संख्या में उनके समर्थक भी मौजूद थे। जुलूस के रूप में निकले समर्थकों ने अजय मेटल के पक्ष में नारेबाजी की और उनका हौसला बढ़ाया। पूरे क्षेत्र में इस नामांकन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अजय मेटल की उम्मीदवारी को लेकर जनता के बीच भी चर्चा का माहौल गर्म है। इस पूरे दौरे और नामांकन प्रक्रिया के दौरान अजय मेटल ने क्षेत्र के विकास और जनता के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि वे क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने और हर वर्ग के उत्थान के लिए काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सबसे पहले, और आपके दर्शकों को भी मैं अपनी ओर से बहुजन समाज पार्टी की ओर से नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम, जोहार, जय भीम। आज नामांकन हमने भरा क्योंकि हमारे पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी सुश्री मायावती जी का हम पे विश्वास इसलिए हुआ कि हम पूरे विधानसभा के अंदर जो गरीबों की आवाज बनने का काम किए हैं, गरीबों के लिए लड़ने का काम किए हैं, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो मतदान का जो अधिकार है आज लगभग 76 वर्षों से दुरुपयोग होते रहा है, क्योंकि इस लोकतंत्र में हमें अपना सेवक चुनने का अधिकार मिला है। लेकिन आज तक मेरे विधानसभा के अंदर राजा ही पहले बंदूक के दम पर, लाठी के दम पर डरवा के लेते थे, आज पैसे और मुर्गे और दारू को खिला पिला कर लेने का काम करते हैं। आज भी किसी न किसी रूप में झांसा देकर वोट लेने का काम करते हैं। तो हम लोग इस बात को समझाने में कामयाब हुए हैं, जिसकी वजह से आज ये जनसैलाब भी मेरी नामांकन यात्रा में दिखी है कि मतदान का जो अधिकार में मिला है वो खैरात में नहीं मिला है। हम लोग को सेवक चुनना है, और सेवक वो होगा जो गरीबों को दर्द को समझेगा, गरीबी को देखा हो और गरीबी को महसूस किया होगा। तो उसमें मेरा नाम लोगों के दिलों में बसा हुआ है। और यहाँ के गढ़वा रंका विधानसभा के तमाम जो गरीब गुरबा पिछड़ा समाज है, मजदूर के सामने दिहाड़ी मजदूर है, जो नौजवान त्राहिमाम है, सरकार के नीति के खिलाफ जो आक्रोश है, उन लोगों की प्रेरणा की वजह से मुझे आज नामांकन करने का मौका मिला। दिग्गज के बीच आप अपने आप को कहाँ देखते? अरे काई के लिए दिग्गज भैया, ये दिग्गज यहाँ के घरेलू संपदा को लूट कर दिग्गज हो सकते हैं, लेकिन हम उनको दिग्गज कहें हमें मान नहीं सकते हैं। हमारे नजर में इस लोकतंत्र में दिग्गज अगर कोई है तो इस लोकतंत्र का महान जनता जनार्दन है, जिनके सामने सब औने पौने दोने साबित होने वाले हैं। 13 तारीख का चुनाव का मतदान होने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो सब सामने दिखने लगेगा। क्योंकि एक बात तो जरूर है कि ये लोग संपदा को तो लुटा ही लुटा है, और उस संपदा को लूट कर हमारे ही लोगों को जाल में फंसाने का काम किया है। तो इस बार हम लोग आगाह किए हैं कि आपको मतदान का अधिकार खैरात में नहीं मिला है, तो आपको लालच को त्यागना पड़ेगा। और लालच को अगर नहीं त्याग पा रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा लुटाने के लिए अगर तैयार है, तो ये लुटेरे लोगों का, झारखंड की संपदा को लूटने वाले ये भैया जी हो, चाहे माननीय सत्येंद्र तिवारी जी हो, चाहे माननीय पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह जी हो, आज पाला बदलते हुए फिर रहे हैं। आपको मालूम है कि बहुजन समाज पार्टी के टिकट को खरीदने के लिए पैसा से
एकदम ऊपर ऊपर से प्रयास बहुत कर रहे थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी गरीब गुरबा के हित से और रक्षा करने वाली पार्टी है। उनका एक नहीं चला। जो लोग भी उनके आगे पीछे लगे रहे थे वो लोग सब जो है साइलेंट हो गए, क्योंकि गरीब आदमी के साथ में अगर कोई खड़ा रहने वाली पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी। इसका इतिहास है कि आज तक गढ़वा रंका विधानसभा के अंदर कोई दलित का बेटा, कोई ओबीसी का बेटा, कोई एसटी का बेटा विधायक भी नहीं बना, कोई गरीब का बेटा नहीं बना, कोई मजदूर किसान के घर में पैदा होने वाला बेटा नहीं बना। जब भी बना तो राजघराने के बने, पैसे वाले बने, पूंजीपति और सामंती बने। तो इसलिए ये बदलाव की आवश्यकता है, और बदलाव की जो लहर अजय मेटल के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी बनाई है वो निश्चित तौर पे गरीब गुरबा के लोग समझ रहे हैं। इसलिए बाहुबली यहाँ का गरीब गुरबा जनता है, और गरीब गुरबा जनता अगर मेरे साथ अगर रहेगा तो गढ़वा रंका विधानसभा का इतिहास बहुत जल्द बदलने वाला है। इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। चाहे जेडीयू में हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी में हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 75 वर्षों से आपको मंच पर कभी बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसा राजनीति कर रहे हैं। ये बहुजन समाज पार्टी आपको पूरे सम्मान देने के लिए यहाँ का नेता रहे, यहाँ का प्रतिनिधित्व, यहाँ का विधायक बनाने के लिए सपना देखी है। 70,000 की संख्या निषाद समाज की है, जिसको हमेशा सब लोगों ने उपेक्षित किया है। चाहे भाजपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, निश्चित तौर पे ये हमारा निषाद समाज जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने बेड़ा पार किया था, आज इसी तरह गढ़वा रंका विधानसभा के इतिहास को बदलने के लिए, पूंजीपति और सामंती के साम्राज्य को फाड़ फेंकने के लिए, यहाँ के गरीब गुरबा के नैया पार करने के लिए निषाद समाज को आगे आना पड़ेगा। इसी विश्वास के साथ कुमारी माया ने अजय मेटल को आपके सामने भेजा हुआ है। आप तमाम लोगों से, सुनने वाले लोगों से, उपस्थित लोगों से मैं कर हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि स्वाभिमान की लड़ाई में आप एक वोट आने वाले दिनों में बहुजन समाज पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह पर देकर यहाँ से भारी मतों से एक सेवक चुनने का काम करेंगे। देखिए, एक बात आपको बड़ी गहराई से सोचने की आवश्यकता है। इस लोकतंत्र में आपको सेवक चुनने के लिए मतदान का अधिकार मिला था, लेकिन हमारे आपके वोटों से लगातार वादे सेवक बनने का, नाटक करने का काम करते हैं। पैसा खिलाकर, दारू खिलाकर, मेहनत खिलाकर, जिससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आता है नहीं आता है, इसलिए हमको अपने लालच को त्यागना पड़ेगा। इसलिए लालच को त्यागना पड़ेगा कि जो मतदान के अधिकार की वजह से बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े सिंह आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जानते हैं इसके लिए, इस मतदान के अधिकार के लिए बाबा साहब भीमराव से दिन बातों से अपने जीवन को त्यागने का काम किया है, और हम अपने लालच को नहीं त्याग पा रहे। ये हमारे बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मेरा विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में गढ़वा रंका विधानसभा के क्षेत्र में जो बदलाव को बनाने का काम किया है, निश्चित तौर पर इस बार मतदान की शक्ति को पहचानेंगे, और एक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गरीब गुरबा के साथी मजदूर किसान के बेटा अजय कुमार चौधरी के हाथों को मजबूत करने के लिए हाथी छाप पे बटन में डालकर भारी मतों से विजय बनाने का काम करेंगे। और बहुत ज्यादा न कहते हुए, चूंकि समय बहुत कम है और बोलने वाले भी बहुत सारे लोग थे, बहुत लोग नहीं बोल पाए, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे हैं और जो लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, ये जहाँ तक मेरी अकेली लड़ाई थी, अपने जीवन में संघर्ष में बहुत ईमानदारी से मेहनत करके यहाँ तक आए हैं, और व्यक्तिगत जहाँ लड़ाई थी हमने लड़ा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जब से हम चुना है, कूदने का काम किया। फर्जी मुकदमे में बंदूक के नाम पर लोग पर दिलवाने वाले ये लोग हमको दिलवा न सके, क्योंकि आप तमाम हमारे साथ में खड़े हैं। आप इसी तरह खड़ा रहेंगे तो इतिहास निश्चित तौर पर बदलेगा। मेरी बस यही आग्रह है कि जिस तरीका से आप लाने का काम किए हैं, एक बहुजन समाज पार्टी के रूप में, बहुजन समाज पार्टी का और बहुजन समाज पार्टी का सेवक हो, आप सेनापति बनकर एक बूथों को, एक भोले का निगरानी का काम करने का करेंगे। और 13 तारीख को हाथी छाप के बटन दबाकर यहाँ के पहली बार जो गरीब गुरबा का इतना मजबूत
स्थिति दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा में अभूतपूर्व प्रयास जो दिख रहा है उसको सफल बनाएंगे और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को एक एक वोट देकर आप जितवाने का काम करेंगे। बहुत ज्यादा मैं कहते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो इसके लिए अपनी बातों को समाप्त करने से पहले तमाम यहाँ पे मीडिया के बंधु जो आए हुए हैं आप तमाम लोगों का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक ही बात कहूंगा कि दोनों हाथों में उठा के आप अगर चाहते हैं विधानसभा में बदलाव हो तो बदलाव दिखना चाहिए। संकल्प लीजिए मेरे साथ आवाज दीजिए। हम आवाज दे रहे तो आपको कहना है कि हम एक है। करते करके जो नाम किया है इसको झारखंड निषाद समाज कभी भूलने का काम नहीं करेगा। मेरे तमाम साथी आप सभी जितने भी यहाँ पे उपस्थित हैं आप लोगों को पुनः मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि सब आपसी दिवस त्याग करके आप लोगों के बीच में मनीष कुमार यह बार बार दोहराना चाहता है कि आप लोग निकले और बूथ स्तर तक जाए, पंचायत स्तर तक जाए या विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बूथ से लड़ाई लड़ना होगा, आपको पंचायत से लड़ाई लड़ना होगा। जिस दिन हर बूथ पर 25-25 अजय मेडल तैयार हो जाएंगे उस दिन मैं मानूंगा कि हमारा जो यहाँ का जो सीट है वो बहुजन समाज पार्टी रहता है। यह बात में मुझे कहने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं है। वहाँ पे दलाल चमचा बैठा रहता है, इसी की लड़ाई है, इसी जंग की लड़ाई है, पूंजीपति से लड़ाई है। तो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग सब एक साथ एक आवाज में निकल करके पूरे झारखंड निषाद समाज की ओर से सबसे पहले मैं पान कुमारी मायावती जी को धन्यवाद